हेलो प्यारे बच्चों, ये हिंदी कार्यपत्रक 3 है, यानी कि हिंदी वर्कशीट नंबर 3 है। इसके 3 जो प्रश्न हैं मैं पहले के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। पहले पार्ट नंबर 1 मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है। 4 वाक्य नंबर 4, या हमारी बस या बसें हैं। तो ये आपकी बस जो है एक है, तो एक वचन है, तो या हमारी बस वाले शब्द पे हम गोला करेंगे, क्योंकि बस जो है आपका सही शब्द है। ऊपर लिखा है सही शब्द पर गोला लगाइए। जो आपका सही शब्द है उस पर आपको गोला लगाना है। वाक्य नंबर 5 है, खिड़की या खिड़कियाँ खुली हैं। तो यहाँ पे खिड़कियाँ बहुत सारी है, यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ पे खिड़कियाँ खुली हैं, ये आपका सेंटेंस सही होगा। वाक्य नंबर 6 है, चिड़िया की चिड़िया उड़ रही। तो यहाँ पे चिड़िया उड़ रही हैं, ये आपका सही वाक्य कहलाएगा। ये चिड़िया पे आपको गोला बनाना है। दूसरा प्रश्न है, खा दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर उपयुक्त कॉलम में लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें पुल्लिंग शब्द भी दिए गए हैं और स्त्रीलिंग शब्द भी दिए गए हैं, और इनके 2 कॉलम बने हुए हैं। एक साइड में पुल्लिंग का कॉलम है, एक में स्त्रीलिंग। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन शब्दों से किसी जाति विशेष का पता चलता है तो उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है तो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों को मिलाकर दिया गया है। आपको इन कॉलम में छांट कर लिखना होगा। पुल्लिंग वाले में पुल्लिंग वाले शब्द लिखेंगे और स्त्रीलिंग वाले में स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो शब्द दिया गया है घोड़ा। तो घोड़ा क्या है? घोड़ा पुरुष जाति है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप इसका वाक्य बनाकर देख सकते हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रही है। तो ये आपका घोड़ा दौड़ रही है वाक्य नहीं सही लग रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये पुरुष जाति से संबंधित है, तो ये घोड़ा आपका पुल्लिंग वाले कॉलम में आएगा। दूसरा शब्द है नौकर। तो नौकर क्या है? नौकर भी पुरुष जाति। नौकरानी अगर होता तो स्त्रीलिंग, और नौकर है तो क्या हुआ आपका पुल्लिंग, पुरुष जाति का। ये हमें ज्ञान कराता है। गाय क्या है? गाय का अधिकतर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, यानी कि माता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो गाय जो है आपका स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखा जाएगा। गाय जा रही है, कोई ये नहीं कहता है कि गाय जा रहा है, गाय जा रही है, तो ये आपका स्त्रीलिंग वाले कॉलम में आएगा। राजा क्या है? पुरुष जाति शब्द है, तो इसको हम पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। हाथी मीन्स क्या हुआ? हाथी भी पुरुष जाति वाला शब्द है, इसको भी हम पुल्लिंग में लिखेंगे। आपने हमेशा सुना होगा हाथी जा रहा है। देखो हाथी आया है, हाथी आ रही है या हाथी जा रही है, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। तो हाथी आ रहा है या हाथी जा रहा है, तो हाथी क्या हो गया? पुरुष जाति वाला शब्द। तो ये आपका पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखा जाएगा। रानी आपका स्त्रीलिंग है। रानी हमेशा लड़की होती है, तो ये आपका स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखा जाएगा। रानी बहुत सुंदर है, तो ये आपका स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखा जाएगा। माता आपकी स्त्रीलिंग वाले कॉलम में आएगा। कुछ शब्द आसान होते हैं, उनको हम बहुत आसानी से पहचान जाते हैं कि ये पुरुष जाति है, ये स्त्री जाति है। पुरुष मीन्स लड़का यानी कि बॉय, और स्त्री मीन्स गर्ल। जो वोमेन हैं, गर्ल हैं, उनको हम स्त्रीलिंग वाली जाति में कॉलम में लिखेंगे, और जो मैन या बॉय, उसको हम पुल्लिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। अब घोड़ी क्या है? घोड़ी दौड़ रही है, ठीक है, तो घोड़ी क्या है? स्त्रीलिंग, उसको हम स्त्रीलिंग वाले कॉलम में। बालिका मीन्स क्या होता है? लड़की, गर्ल। बालिका शब्द आपने नहीं सुना होगा ज़्यादातर, तो ये बालिका मीन्स होता है लड़की, गर्ल, ठीक है, तो इसको हम स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। हथनी मीन्स हाथी मीन्स ये पुरुष जाति है, हथनी जो है स्त्रीलिंग,
स्त्री जाति है, फीमेल है। हाथी क्या है, मेल है। तो हथनी क्या है, फीमेल, तो इसको हम स्त्रीलिंग वाले में कॉलम में लिखेंगे। नौकरानी, अभी आपने नौकर पढ़ा था, नौकर को हमने कहाँ लिखा, मेल वाले कॉलम यानी कि पुल्लिंग में, और नौकरानी यानी कि फीमेल स्त्रीलिंग वाले कॉलम में हम लिखेंगे। और फिर पिता, पिता क्या होते हैं, पिता आपके पापा को हम पिताजी कहते हैं। फादर इंग्लिश में फादर, पिता या पापा, ठीक है। तो पापा कहाँ आएंगे, पुरुष जाति में, बॉय वाले में आएंगे, मैन वाले कॉलम में आएंगे यानी कि पुल्लिंग वाले। और अगला है शब्द आपका बालक। अभी आपने बालिका देखा था, बालिका मिस होता है लड़की, गर्ल, और बालक मिस होता है बॉय यानी कि लड़का। तो लड़का कहाँ आएगा, हाँ, मेल वाले कॉलम में आपका यानी कि पुल्लिंग वाले कॉलम में आएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा मेल फीमेल, तो पुल्लिंग को इंग्लिश में मेल कहते हैं और स्त्रीलिंग को फीमेल कहते हैं। तो आप इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे मेल और फीमेल आपको छाट कर लिखना होता होगा। तो ये बच्चों आपको कैसा लगा, ये आपकी वर्कशीट नंबर 3 थी, हिंदी की कार्यपत्रक 3 है, यानी कि हिंदी वर्कशीट को हिंदी में कार्यपत्रक बोलते हैं। तो ये हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 थी और इसको आप सॉल्व करिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप अपने घर पे ही बनाकर खुद सॉल्व कर सकते हैं। किसी रफ कॉपी में आप इसको बना लीजिए, लिख लीजिए और इसको खुद से सॉल्व करके देखिए क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। और फिर किसी अपने बड़े या अपने जो अध्यापक हैं उनसे आप चेक करा सकते हैं, या इसी वीडियो में भी आप देख के चेक कर सकते हैं कि मेरा जो काम है वो ठीक है कि नहीं है। ओके।